दोस्तों आज के इस जीके के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके लाया हूं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, दूध में कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से पाई जाती है। दोस्तों दूध में जो मुख्य रूप से प्रोटीन पाई जाती है यह आपका हो जाएगा कैसीन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्यों में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। देखिए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो अंग यहाँ पर जिम्मेदार है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, पेसमेकर। पेसमेकर जो कि होता है यह जिम्मेदार जो दिल होता है यानी कि हृदय होता है उसकी धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। चलिए अगला सवाल है, ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व जो है यह आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों पौधों में जो जल परिवहन है वह किया जाता है जाइलम द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, ओजोन परत मुख्य रूप से पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो देखिए ओजोन परत जो है वह मुख्य रूप से पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। देखिए सापेक्षता का सिद्धांत देने वाला यह अल्बर्ट आइंस्टाइन है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वह इनमें से विटामिन बी और सी रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों विटामिन जो है वह जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व यह आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है एल्यूमिनियम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मापक है। दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है यह मापक है दूरी का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश वर्ष यह मापक है दूरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। देखिए इनमें से जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है यह आपका हो जाएगा बुध, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को कहेंगे संसारण, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। दोस्तों हृदय में कक्ष की संख्या जो है वह टोटल 4 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन से हैं। तो समुद्री जल में जो सबसे अधिक मात्रा में लवण पाए जाते हैं यह आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सोडियम क्लोराइड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है यह होता है आपका डिम्बाणु, यानी कि अंडाणु। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, डीएनए की द्विगुणित कुंडलिनी संरचना की खोज किसने की थी। तो देखिए डीएनए की द्विगुणित कुंडलिनी संरचना की खोज करने वाले यह आपका वाटसन और क्रिक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, वाटसन और क्रिक। जस्ट आप लोग वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो देखिए इनमें से जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है कौन से होंगे। तो यह आपका हीरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, जो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है। तो दोस्तों कौन सा ग्रह है जो कि अपनी दूरी पर सबसे तेजी से घूमता है, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या फिर शनि। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बृहस्पति ग्रह जो कि अपनी दूरी पर सबसे तेजी से घूमता है। चलिए अगला सवाल है, आम्लीय वर्षा एसिड रेन मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है। तो देखिए जो एसिड रेन होती है इसका मुख्य कारण होता है ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी जो है ये दोनों गैसें होती हैं मुख्य रूप से कारण। चलिए आपका अगला सवाल है, पंच महाभूतों में कौन सा सबसे हल्का तत्व है। देखिए पंच महाभूतों में सबसे हल्का तत्व इनमें से कौन से है। तो ये आपका हो जाएगा वायु, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। पंच महाभूतों में सबसे हल्का तत्व जो है यह वायु हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियाँ पानी में सांस लेने के लिए किस अंग का उपयोग करती है? तो मछलियाँ जो है वह पानी में सांस लेने के लिए मुख्य रूप से जो फेफड़े गलफड़े होते हैं उनका उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो शरीर में जो आरबीसी का निर्माण है यह होता है ऑप्शन नंबर का सी अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत सतह क्या कहलाती है? यानी कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह जो है वह क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है आपका क्रस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किए जाते हैं? वायु दाब मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग करते हैं यह आपका हो जाएगा बैरोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बैरोमीटर। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? देखिए सूर्य का प्रकाश जो है वह पृथ्वी तक पहुंचने के लिए टोटल 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इनमें से जो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है यह आपका हो जाएगा एशिया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, एशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? देखिए मनुष्य के शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या जो है यह 206 है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने पहली बार परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था? देखिए पहली बार परमाणु मॉडल प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक यह आपका हो जाएगा जॉन डाल्टन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है जॉन डाल्टन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? देखिए रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सीजन का परिवहन। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, सूर्य किस प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? देखिए सूर्य जो है वह एक प्रकार की नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है, मुख्य स्रोत है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे देखने के लिए किया जाता है? तो देखिए वाहन के पीछे देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं यह आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो इनमें से जो पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर है कौन से हैं? तो ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, प्रशांत महासागर जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर है। चलिए अगला सवाल, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की गति जो है वह सबसे अधिक होता है ठोस में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ठोस। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, विटामिन B12 में कौन सा खनिज पाया जाते हैं? दोस्तों विटामिन B12 में जो खनिज पाई जाती है यह आपका हो जाएगा कोबाल्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, कोबाल्ट। चलिए अगला सवाल है, वायुमंडल की वह परत कौन सी है जिसमें मौसम की घटनाएं घटित होती हैं? तो वायुमंडल की जो परत जहां पर मौसम की घटनाएं घटती है तो यह परत आपका हो जाएगा सौरमंडल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, सौरमंडल। चलिए अगला सवाल है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो इनमें से जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है यह आपका हो जाएगा हीरा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इंसान की शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है यह होता है स्टेपिज, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि कान के मध्य में होती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो देखिए प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो होता है यह आपका मीथेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? देखिए इंद्रधनुष बनने का जो मुख्य कारण होता है यह होता है आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन और प्रकीर्णन, यानी कि इस तरह के कारण होते हैं जिनके कारण जो है वह इंद्रधनुष बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पन्न का कार्य कौन सा अंग करता है? तो देखिए कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य जो है यह करता है माइटोकार्निडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही जवाब है, माइटोकार्निडिया, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा।
चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है यह आपका लोहा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है यह होता है C6H12O6, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, मानव शरीर में रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किए जाते हैं? देखिए मनुष्य के शरीर में रक्तचाप मापने के लिए जो यंत्र उपयोग करते हैं यह आपका हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रात में देखने की क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है? तो विटामिन जो कि रात में देखने की क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है यह आपका हो जाएगा विटामिन ए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों इनमें से कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? बुध को, शुक्र को, मंगल को या फिर शनि को? तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मंगल ग्रह को कहते हैं लाल ग्रह, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में होती है? देखिए मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया जो है वह मुख्य रूप से होने वाला अंग छोटी आंत है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? प्रकाश की चाल जो है वह सबसे अधिक होती है निर्वात में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, निर्वात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का अच्छा चालक कौन सा होता है? इनमें से जो बिजली का सबसे अच्छा चालक है वह कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा तांबा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, तांबा बिजली का सबसे अच्छा चालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? देखिए रेडियो एक्टिवता की खोज करने वाला यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बैक्वेरेल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, हेनरी बैक्वेरेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? तो इनमें से जो गैस है जो कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, नाइट्रोजन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है नाइट्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील को जंग रोधी बनाता है? तो देखिए स्टेनलेस स्टील को जंग रोधी बनाने वाला तत्व यह आपका हो जाएगा क्रोमियम, यानी ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक ऊर्जा किस खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा जो है वह प्राप्त होता है हमें ऑप्शन नंबर का सी, वसा से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल, इंसान के शरीर में कौन सा हार्मोन ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है? देखिए ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन यह आपका हो जाएगा इंसुलिन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इंसुलिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं यह आपका हो जाएगा यूरेनियम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यूरेनियम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है एल्यूमिनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता जो मापते हैं यह मापते हैं आपका डेसिबल में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, डेसिबल। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है? तो अपने जो धुरी है उस पर उल्टी दिशा में घूमता है शुक्र, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, शुक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो देखिए रक्त का पीएच मान जो है यह होता है 7.4, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह होता है आपका यकृत, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, यकृत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करना, और इस वीडियो में टोटल 58 क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।